साथियों नमस्कार। साथियों आज है 20 अक्टूबर 2024। आज जितने भी मेजर जियो पॉलिटिक्स होंगे सभी को एक ही वीडियो में हम देखेंगे और आप लोग को इधर उधर वीडियो में नहीं भटकना है। अगर आपको किसी एक सेपरेट वीडियो पर चाहिए कि इस पर आप वीडियो बनाइए तो हम उस वीडियो पर मतलब डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहें। अगर जियो पॉलिटिक्स आप देखते हैं तो देखिए, पहला है अमेरिका से, जिसमें सैन मार्को रूबियो सेपरेट पैट्रिक इन्वेस्टमेंट एक्ट टू कर्ब इन्वेस्टमेंट इन चाइना, यानी चाइना में इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए एक अमेरिका में जो वहाँ की कांग्रेस है वहाँ ने पैट्रिक इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट लाया है, यानी देशभक्ति इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या किया जाएगा कि चाइना में जो भी अमेरिकी कंपनियां हैं अगर वो उसमें जाकर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वहाँ उन पर हाई मतलब टैक्स लगा दिया जाएगा, जिससे वो कंपनियां क्या करेंगी, इन्वेस्ट नहीं कर सकी। मानिए कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए तो पहले मानिए कि 5 लगता था तो अब कर देंगे 50। तो 50 करने से यानी कि उनको 45% टैक्स ठोक दिया गया। इससे कंपनियां क्या हो जाएंगी, नहीं जा पाएंगे और जितने भी देशभक्ति पेट्रोल के इन्वेस्टमेंट हैं वही अपने इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आया ना, ये केवल चाइना के टारगेट लेकर किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि इन्वेस्टमेंट इन चाइना। तो आगे देखिए इससे चाइना को घाटा ही होने वाला है, क्योंकि चाइना का ये हालत थोड़ा सा, क्योंकि हम जितने भी मेजर कंपनियां हैं चाइना में, अमेरिका का देखने का मिलेगा जैसे टेस्ला उसला ये सब। तो इससे जो भी आगे अपडेट होगा हम वीडियो बनाकर सूचित करेंगे। अगला है न्यूज की जो पर्ले मिसाइल है, भारत और इजराइल के हथियार से लड़ेंगे युद्ध, पर्ले खरीदना चाहता है आर्मेनिया अजरबैजान का, अब क्या होगा। देखिए ये जो अपडेट है 18 जुलाई 2024 के अपडेट आया था, लेकिन अब न्यूज आया है कि जो पर्ले मिसाइल है उसको इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। इंडिया अप्रूव सप्लाई पर्ले काशी बैलिस्टिक मिसाइल टू आर्मेनिया, यानी कि अब आर्मेनिया को भारत ये बैलिस्टिक मिसाइल देने वाला है, जिससे इजराइल से ये मिसाइलें लड़ेंगी। समझ रहे हैं, क्योंकि जो अजरबैजान है उनकी इनेमी कंट्री, वो इजराइल से जो अपना हथियार मतलब मिसाइल लिए हुए हैं तो उसके सामने पर्ले मिसाइल होगी। ये पूरी तरह से होममेड इंडियन है, ठीक है। तो यही न्यूज आया है कि देखिए आर्मेनिया भारत से ये डील कर लिया है, लेकिन 2024 में डील आया था कि लेने वाला है, लेकिन अब ये पक्का हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिफेंस जो न्यूज है जो वर्ल्ड में पढ़ा जाता है वो भी इसको, आर्मेनिया कुड बी फर्स्ट कंट्री टू एक्वायर इंडिया होम मेड प्रलय काशी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि आर्मेनिया वो पहला देश है जो इंडिया का होम मेड प्रलय मिसाइल को अपना रहा है। समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसे धीरे धीरे इंडिया के डिफेंस पर और कंट्रियों का क्या हो रहा है, ट्रस्ट बढ़ते रह जाए। अगर आज आर्मेनिया खरीदे तो कल कोई और देश खरीदेगा, ठीक है। अब देखिए अगला न्यूज है कनाडा से रिलेटेड। आप लोग जानते होंगे कनाडा और इंडिया के रिलेशन में रॉ बने हैं, जिसमें कनाडा के जो जो जस्टिन ट्रूडो यानी जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, भारत के डिप्लोमेट तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसी सिलसिले में भारत ने क्या किया है कि संदीप सिंह सिद्धू जो हैं उन पर लगा दिया है कि ये भारत में रहकर भारत में क्या करते हैं, टेरर अटैक फैला रहे हैं। संदीप सिंह सिद्धू एन एम्प्लॉयज ऑफ CBCA कनाडा बॉर्डर्स and member of the banned International Sikh Youth Federation is accused of promoting terrorist activity in पंजाब, यानी कि ये संदीप सिंह जो सिद्धू है ये क्या करता है, टेरर अटैक मतलब करवाता है पंजाब में। पंजाब में जितना भी टेरर अटैक है उसमें इसका हाथ रहता है, जिस वजह से क्या होता है पंजाब में टेरर अटैक आए दिन देखने को मिलता है। तो भारत ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो है इसको जांच किया जाए, हम इसका जांच करेंगे, उसको इंडिया भेजा जाए। आप देख सकते हैं इंडिया नेम कनाडा बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल इन टेरर केस अमिड डिप्लोमेटिक रो ओवर हरदीप सिंह निजर किलिंग। यदि इसी बीच इनको क्या कहे, कनाडा बॉर्डर पुलिस है जो ये बोला है कि इस केस को देखा जाए और ध्यान से देखा जाए, क्योंकि ये पंजाब में जो भारत के पंजाब प्रांत है उसमें टेरर फैलाने का काम करता है हरदीप सिंह निजर। आप देख सकते हैं हरदीप सिंह निजर को। देखिए इसी सिलसिले में जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है
उनको पूछा गया है कि देखिए कनाडा क्या कर रहा है कि इंडिया के डिप्लोमेट हैं उनको जो है क्या पूरी तरह से अपने देश से निकाल देगा। तो उन्होंने क्या बोली, देयर आर क्लियरली ऑन नोटिस कनाडा रिमेनिंग इंडियन डिप्लोमेट्स, यानी इंडियन डिप्लोमेट्स को क्या किया जाएगा, रिमेनिंग किया गया है, भेजा गया है। कनाडा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर मिलेनी जोली सेड द जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी डिप्लोमेट हु इंडेंजर टू द सेफ्टी कैनेडियन, यानी कि जब तक क्या होगा कि उनको बोल रही है कि इनको हम लोग डिप्लोमेट को परेशान नहीं करना चाहता है, लेकिन हम आगे देखेंगे अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिससे क्या हो कैनेडियन नागरिक को सेफ्टी महसूस हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यही है वो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर। अगला न्यूज है चाइना से। चाइना में क्या हुआ रहा है कि डिफ्लेशनरी प्रेशर बिल्ड इन सितंबर, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इज कूल। लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे कि यानी कि किसी पहले कमाते थे क्या 5,000, ठीक है 5,000 कमाते थे, तो अब उनके डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि उनके जो प्राइस है ना वो घट रहा है, जिससे क्या हो रहा है जैसे कि फल सब्जियां ये सब के पास इतना सस्ता हो गया, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं आ पा रहा है कि क्या करें उसको खरीद सकें। समझ आ रहा है ना। जैसे कि आप देखिए कोई आदमी पहले कमाता था 50,000, ठीक है मानिए 50 के कमाता था, लेकिन अब घट गया है कितना, अब हो गया है मान लीजिए 30 के हो गया, चाहे 20 के हो गया, लेकिन वहाँ का जो इतना है ना इतना कम हो जा रहा है ना, जैसे कि उस हिसाब से इतना लोगों के पास पैसा नहीं है जिससे कि वहाँ का बढ़िया से वो लोग कंज्यूम कर सके। समझ में आ रहा है ना। यानी आप देख सकते हैं चाइना डिफ्लेशनरी प्रेशर बिल्ड इन सितंबर, कंज्यूमर इन्फ्लेशन कूल, यानी घरों की रेट वहाँ पे इतना गिर गया है कि कोई खरीद नहीं पाता है, इतना उनके पास बजट नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत ही खराब बीमारी है जो इकोनॉमिक्स में इसको देखा जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में ये बहुत ही दिक्कत का सामना कर सकता है चाइना। अभी तो फिलहाल उसका जीडीपी ग्रोथ 6.4 है, जो कि एक नॉर्मल से अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि चाइना का क्या हालत होता है। क्योंकि देखिए कोई भी देश अगर पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा, यानी कि आप किससे, पाकिस्तान से दोस्ती है इनका, पाकिस्तान, रसिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये मानिए कि मेजर कंट्री है, जो टर्की भी आएगा, जो इन लोग से ईरान है, इन लोग से दोस्ती आएगा। लेकिन पूरी दुनिया में दबदबा किसका है, डॉलर का, डॉलर का दबदबा है, यानी कि यूएसए का। यूएसए ने क्या किया, इन सबको पर बैन लगा दिया है, बैन लगा दिया है, जो इंटरनेशनल करेंसी है इसको बैन लगा दिया है। मानिए कि जहाँ पे डॉलर से व्यापार होगा वहाँ पे तो चाइना करना पड़ेगा, लेकिन चाइना को अगर डॉलर ही प्राप्त नहीं होगा तो किससे करेगा। समझ में बात आ रही है ना। यानी फॉरेन इनका रिजर्व है ना वो तो है, लेकिन जो देशों के पास उसको लेने की क्षमता नहीं है वो कहाँ से लेंगे। समझ में बात आ गई ना। यानी कि इनके पास 3 ट्रिलियन के पास डॉलर रिजर्व है, लेकिन जो देशों को देंगे वो देश उसको कहाँ रखेगा, इसको कहाँ यूज करेगा। यानी वो लेगा, अगर मानिए कि ईरान को बेचेंगे कुछ, ईरान अगर डॉलर रहता ईरान भी इन्हीं को दे सकता है। समझ में आ रहा ना। अब मैंने रसिया को बंद किया है तो रसिया ये अपने में ही व्यापार कर सकते हैं और एक कंट्रियों से नहीं करते, यानी इनको फिक्स कर दिया गया कि आप 10 या 50 या 12 में जितना भी इतने की कंट्रियों से अपना व्यापार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जिससे एक क्या है दिक्कत का है। लेकिन अभी इंडिया में वैसा सिचुएशन नहीं है, इंडिया पूरी दुनिया में किसी से व्यापार कर सकता है आसानी से। हाँ एक दो देश हैं जो बैन लगाने का सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यही इसमें न्यूज है। अगला न्यूज आ रहा है सिनवार डेड, यानी आप लोग देखे हो कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, सिनवार का डेड हो गया, यानी हमास के जो चीफ है इजराइल पीएम नेतन्याहू कन्फर्म डेथ ऑफ हमास चीफ, यानी इनका डेथ हो गया 7 अक्टूबर 2023 का जो घटना को अंजाम दिए थे उसके मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा था। इजराइल के पीएम ने बोला कि इस मास्टरमाइंड को हम लोगों ने मार दिया और ये इजराइल के लिए एक सरप्राइजिंग बात है, और ये हमारे होस्टेज को छोड़े नहीं तो हम लोग ऐसे ही और इनके जो भी लीडर हैं मारते जाएंगे। इसी के सिलसिले में क्या हुआ कि इजराइल के जो पीएम हैं
उनके रेजिडेंस यानी रेजिडेंस हाउस पर क्या हो गया, ड्रोन अटैक हो गया। सीधा लेबनान हिजबुल्ला ने अटैक किया था। ड्रोन फ्रॉम लेबनान टारगेट नेतन्याहू रेजिडेंस, इजरायली पीएम सेफ स्पोक पर्सन कन्फर्म। एक बहुत बड़ी बात है कि लेबनान से एक ड्रोन आया और जाके सीधे इजराइल के रेजिडेंस पर हिट कर दिया। समझ में आता है यार, यानी इनका थार्ड यानी अमेरिका का जो थार्ड सिस्टम है, इनका आयरन डोम सिस्टम है, सबको भेजते हुए यानी चकमा देते हुए जाके इनके डायरेक्ट हाउसे पर अटैक कर दिया। गनीमत की बात यह है कि उस समय इजरायली पीएम और इनकी वाइफ जो घर पे नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, कुछ ही समय पहले निकले हुए थे। लेकिन ये सोचने की बात है कि लेबनान से कोई ड्रोन अटैक किया, थार्ड को और आयरन डोम को भेजते हुए कैसे वहां पर जाके पहुंच गया। समझ रहे, इन लोग का कॉन्फिडेंस देखिए। लेकिन इसी पर पूछा गया नेतन्याहू से, नेतन्याहू ने बोला कि हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है, जब तक हम लोग को इन लोग को झुका नहीं देते हैं तब तक हम लोग मानेंगे नहीं, और हम लोग लगातार वार करते रहेंगे जब तक ये हमास चीफ के सारे लीडर को ख़त्म नहीं कर दें और सबको हमारे होस्टेज जो पकड़े गए उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला न्यूज आ रहा है बांग्लादेश के पद्मा रिवर से। पद्मा रिवर यानी कि जो बांग्लादेश में है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए चाइना ने फंड किया था। लेकिन फिलहाल क्या हो गया है, इसको बनाने के लिए उतना इनको नहीं है, पैसा नहीं हो रहा पाए। हाउ सेल्फ फाइनेंसिंग पद्मा ब्रिज ट्रिगर मनी मार्केट क्राइसिस इन्फ्लेशन, यानी जब अपने अपने से इसको फाइनेंस करने की बात है तो इनमें क्या हो गया, ट्रिगर मनी मार्केट क्राइसिस हो गया। यानी कि इनके जो मार्केट में क्राइसिस है, जैसे मटेरियल का दाम वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इनको दिक्कत हो रहा है इसको बनाने में। अब ये सोच रहे हैं कि वेस्ट बैंक से पैसा लें, तो वेस्ट बैंक ने और आईएमएफ ने इनको हिदायत दे दिया है कि तुमने चाइना से जो फंड लिया है हम उसमें सहयोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत ही कंसर्निंग बात है जो जो उसको देखने को मिलता है। लेकिन इससे जो भी आगे आगे डेवलपमेंट होगा हम देखेंगे, क्योंकि ये पद्मा रिवर इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, 6 किलोमीटर लॉन्ग स्टील बिल्ट पद्मा ब्रिज इज गेम चेंजर फॉर बांग्लादेश, कनेक्टिंग 21 यानी 21 जिलों को जो दक्षिणी साउथ ईस्ट ढाका एंड पुस्टिंग है वहाँ पे इनको जोड़ेगा। हमारे एथिया ना मिलेगा। इसमें इतना ही, जो भी नए डेवलपमेंट होगा उसको हम शॉर्ट वीडियो से